हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था कि एपीटी अड्डा की तरफ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या निकलने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम है कि एवरी ईयर जो भी सैम्पल पेपर मैं रिलीज़ करता हूँ उसमें से कम 70 to 80% एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है एंड इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। सो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन ए से MCQs। क्लियर? अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं इसको टुकड़ों में बनाऊंगा, अदरवाइज़ एक ही वीडियो के अंदर सारे सेक्शन करा दी जाएंगे, लेकिन केस स्टडी नहीं कराई जाएंगी। केस स्टडी देखने के लिए आप क्लास 10 मैथमेटिक्स केस स्टडी के फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। क्लियर? तो ABCD ये 4 सेक्शन लगाएंगे। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। इसके अंदर दिया है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस R। तो देखिए ये कोई हेमीस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है R है। तो यहाँ से मैक्सिमम कोन जो निकाला जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा कोन का। क्लियर? तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर द मैक्सिमम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखिए यहाँ से जो कोन मैं कर्व्ड आउट करूँगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए रेडियस तो R ही रहेगी, लेकिन इसकी हाइट जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, R आ जाएगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R²H। तो ये हो गया 1/3 पाई, R की जगह R रहेगा और इंटू कितना हो जाएगा R। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई R³। तो आंसर कितना हो गया पाई R³/3। क्लियर? नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, पाई R³/3, बी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जितने भी MCQs करा रहा हूँ आप उसको 1 by 1 जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर आर इन द रेशियो। 2 स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है, 64/27। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R³ और 4/3 पाई R³। क्लियर? अब अलग अलग हैं तो इसकी रेडियस अलग अलग होगी। तो यहाँ से आप 64/27 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से R1/R2 का होल क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 का होल क्यूब। कंपेयर करेंगे तो R1/R2 किसके बराबर हो गया, 4/3 के। कंपेयर करेंगे, क्यूब से क्यूब हट जाएगा। अब अपने को सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, S1/S2। तो क्या होता है 4πr²। अलग अलग डायमेंशन के तो क्या हो जाएगा R1 और R2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 किसके बराबर है, 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा, 16/9। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप नंबरिंग डालते जाइए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड इज हेमीस्फेरिकल एट द बॉटम एंड द कोनिकल अबव। नीचे क्या है, हेमीस्फेरिकल है और ऊपर क्या है, कोनिकल है। क्लियर? अब उसने क्या बोला है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया आपस में इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस का हाइट के साथ क्या रेशियो होगा। क्लियर? तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL, है ना। और हेमीस्फीयर का क्या होता है, 2πr²। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। तो L इजिकल टू कितना आ गया, 2R। अपने से स्लैंट हाइट नहीं, ये वाली हाइट का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको आप L की वैल्यू लिख लो, क्या होता है H² + R² इजिकल टू 2R²। 2R दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से H² + R² इजिकल टू 2 जा 4R² हो जाएगा। तो H² इजिकल टू 4R² - R²। तो H² इजिकल टू 3R², है ना। H इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3R। तो √3 को नीचे ले लीजिए और H को इधर ले आइए। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:√3। 1:√3। R का H के साथ रेशियो कितना आएगा, 1:√3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मैं इसके अंदर SQP का मतलब ये नहीं केवल मैं बी से MCQ लगाऊंगा, जितने मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उतने आपको करना पड़ेंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर दिया है, इफ़ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाई 12। तो अपने को मोड
ऑफ अ सीरीज एक्सीड बाई मीन। अच्छा, मोड मीन से कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। क्लियर। इसके बाद हमें अब क्या बताना है कि देन द मोड एक्सीड बाई मीडियन। अच्छा, देन मोड एक्सीड बाई मीडियन। अच्छा, ये वैल्यू बतानी है। तो फिर मोड जो है मीडियन से कितना ज़्यादा बड़ा होगा या एक्सीड करेगा। क्लियर। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला आप लगाइए, आंसर आ जाएगा। क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने के चांसेस हैं ये। आ रही बात समझ में? तो देखिए, मोड माइनस मीन अपने को दे रखा है, मोड माइनस मीन। तो मोड माइनस मीन कैसे निकाला जाएगा? मोड माइनस मीन कैसे निकाला जाएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको 3 बना लीजिए। ये कितना हो गया? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन कर लीजिए और प्लस इसे 3 मीन लिख लीजिए। इसे क्या लिख लीजिए? 3 मीन। क्यों लिख लीजिए 3 मीन? क्योंकि 3 में से एक जाएगा तो 2 ही तो बचेगा प्लस का। क्लियर। अब मोड माइनस मीन तुम्हारे पास आ चुका है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन। मोड माइनस मीन किसके बराबर है? 12 के बराबर। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 4। मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 4। बट क्वेश्चन मुझे क्या लेकर आना है? मोड माइनस मीडियन बताना है। क्या बताना है? मोड माइनस मीडियन। अभी क्या करूँगा, फिर से इसी फॉर्मूला को लिखता हूँ मैं। क्या है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अपने को मोड माइनस मीडियन बताना है, मोड माइनस मीडियन बताना है, मोड माइनस मीडियन। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 2 मीडियन, है ना, और प्लस एक और मीडियन, है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो गया? मोड प्लस 2 मीन। इस मीन को इधर ले आओ, मीन कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मीडियन, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का मीन, 2 कॉमन आ जाएगा, मीडियन को उधर ले जाओ तो ये हो गया मोड माइनस मीडियन। और मोड माइनस मीडियन अपने को फाइंड करना है। तो ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? मीडियन इंटू मीन है 4। तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा इसका आंसर कितना आएगा? 8। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 4 इज इक्वल टू, ये पूरा x मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 4 × 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो x की वैल्यू 8। x मतलब कौन? मोड माइनस मीडियन। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप हमारे फर्स्ट हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, मीन कितना दे रखा है? 8.1। सिग्मा fx कितना दे रखा है? सिग्मा fx हमें दे रखा है 132 + 5k। और सिग्मा f कितना दे रखा है? सिग्मा f अपने को 20 दे रखा है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू बतानी है। तो वेरी सिंपल, k की वैल्यू कैसे बताएंगे? फॉर्मूला लगा दीजिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार कितना है? 8.1। सिग्मा fx कितना है? 132 + 5k। और ये कितना है? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 × 2 8 2 × 16, एक के बाद पॉइंट लगेगा। तो 132 + 5k। क्लियर। तो 162 - 132 इज इक्वल टू 5k। तो 132 माइनस कर दीजिए इसमें से, 0 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 30 बचेगा इज इक्वल टू 5k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट लगाते हैं, जल्दी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लगाइए, है ना। अगर आपके 7-8 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो समझ लो बल्ले बल्ले है आपकी। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड, है ना, ऑफ दी, ओके। ये थोड़ा स्क्यू फॉर्म में दे रखा है। क्लियर। स्क्यू फॉर्म में दे रखा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू जो मेन फार्मूला है मोड प्लस 2 मीन, है ना, इसी से ही मैं इस किसी ऑप्शन को क्या करूँगा, मैं करेक्ट करूँगा। तो देखिए किस तरह से इसके अंदर अपने को कौन सा 2 मीडियन और 3 मीन, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है इसके अंदर? 3 मीडियन, है ना, हाँ ये वाला है, डी ऑप्शन है। तो देखिए क्या है, मोड इज इक्वल टू, यहाँ से मोड किसके बराबर है? प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3 मीडियन
-2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 मंडेज। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो गारंटी से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 52 मंडेज। लीप ईयर में 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? 366। ठीक है, कोई भी दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, वो हर 7 दिन के बाद आता है। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले वीक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 7 5 35 और 7 2 14। अब हमारे पास 2 दिन बचे। कितने दिन बचे? 2 दिन। अब जरा सुनना, ये 2 दिन के अंदर कोई से भी 2 अल्टरनेट दिन आ सकते हैं। कौन कौन आ सकते हैं? संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, और सैटरडे संडे आ सकता है। सैटरडे संडे ये तो आ सकता है, और संडे मंडे तो फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? 52 मंडे की बात कर रहा है। क्लियर? तो 52 मंडे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन जो लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी, लास्ट में जो चांसेस बचेंगे ना मंडे आने के, वो मंडे आने के 2 दिन बचेंगे, लेकिन वो तो 53 मंडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 53। लेकिन मुझे लाना 52 ही है। तो तुम्हें अगले जो दिन सेलेक्ट करना है ना, जो भी पेयर सेलेक्ट करना है अगले दिन का, उसमें मंडे नहीं आना चाहिए। तो मंडे कौन से पेयर में नहीं आएगा? ना तो ट्यूसडे वेडनेसडे में आएगा, ना वेडनेसडे थर्सडे में आएगा, इनमें से किसी में भी मंडे नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल 5 हो गए। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो एन ऑफ एस कितने हो गए? 7, और एन ऑफ ई कितने हो गए? 5, है ना। 52 मंडे की बात चल रही है। 52 मंडे जब आप निकालेंगे तो ये नहीं कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे तो 53 मंडे हो जाएगा वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 मंडे इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/7। चलिए नोट कर लीजिए इसे, और लगाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर किसी कॉइन को 3 बार आप उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? या तो तीनों पे हेड आएगा, है ना, या फिर एच तीसरे वाले पे टेल आएगा, या फिर दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पे टेल आ सकता है। फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहले 2 पे टेल आए बाद में हेड आए, या हो सकता है कि बीच वाले पे हेड आए बाद में टेल आए, या हो सकता है पहले वाले पे आए, या फिर तीनों पे हो सकता है क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और सिंगल टॉस करते हैं किसी कॉइन को तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और 2 फेंकते हैं तो कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 30। 1 से लेकर 30 तक नंबर सेलेक्ट किया जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम, क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो देखो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 30। प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 11 हो सकता है, 13 हो सकता है ना, 13 15 16 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है, 29 हो सकता है। बस यही नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ऑफ ई कितना हो गया तुम्हारे पास? 10 हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स नीचे आएगा, फेवरेबल ऊपर आएगा, तो 1/3। तो आंसर कितना आएगा इसका? 1/3 आएगा आंसर। क्लियर? तो 1/3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। अच्छा ये तो हो गया ना। अ नंबर फ्रॉम, ये भी हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, है ना। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ द मीडियन ऑफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर दे रखा है द मीन ऑफ मीडियन। द मीन ऑफ मीडियन ऑफ, किसका मीडियन? किसका मीडियन? 2 8 3 7 4 6 7, है ना। एंड मोड ऑफ कौन? 2 9
3 4 9 और 6 9। क्या बात है। क्वेश्चन देखिए बहुत घुमा हुआ क्वेश्चन है ना। अगर समझ में नहीं आया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बहुत सिंपल भी है। कैसे? तो भाई मीन बताना है। किसका मीन बताना है? इसका मीडियन और इसके मोड का। इसके मीडियन और इसके मोड का क्या बताना है? मीन बताना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से देखिए मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 9 इसका क्या हो गया? मोड हो गया। अब मीडियन के केस में बच्चे गलती कर देंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा 1 2 फिर 3 फिर 4 2 3 4 और 5 है नहीं, फिर 6 और फिर 7 7 और फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, तो मीडियन क्या होगी? 7 है ना। 7 मतलब 3 इधर भेज दो, 3 इधर भेज दो, तो मीडियन कितनी हो जाएगी इसकी? मीडियन हो जाएगी 6। मीडियन कितनी हो जाएगी? 6। अब अपने को मीन बताना है। किस किस का मीन? इसका मीडियन और इसका मोड। मीडियन 6 और ये 9 9 6 15 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 7.5 लिख लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस, आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। कौन कौन से? x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 एंड x प्लस 8। इसका मीन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है? अरिथमेटिक मीन दे रखा है 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। क्लियर? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 नंबर है, इसका मीन दे रखा है। तो बताइए कितना हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन कितने? 5 1 2 3 4 5। तो ये कितना दे रखा है? 11। तो 11 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हो गया 5x 2 और 4 6 और 6 12 12 8 20 अपॉन कितना हो गया? 5। तो ये हो गया 11 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस 4 5 4 जा 20, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। फटाफट स्पीड से लगाइए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो फटाफट अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। हटाओ इसे। चलिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग डेटा विच वन ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा, है ना। तो देखिए डेटा अपने को क्या दे रखा है? x है और ये f दे रखा है। ये कितना है? 5 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35 और 35 से 40। क्लियर? और अपने को फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 7 5 15 6 5 15 6 और 10 और 5 और 4 और 5। क्लियर? अपने को मॉडल क्लास बताना है। क्या बताना है? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बहुत आसान है, इसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 10 से 15। तो 10 से 15 इसका क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितना सिंपल हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द रिप्रेजेंट द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसका मोड बताना है इसका। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, पी की वैल्यू बतानी है और अपने को मीन दे रखा है। पी की वैल्यू बतानी है, मीन दे रखा है। तो इसके लिए पहले डेटा लिखेंगे। डेटा क्या क्या है? 3 8 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 8 15 6 8 15 पी 6 8 15 पी और 8 और 4। इसका मीन दे रखा है। मीन अपने को कितना दे रखा है? मीन दे रखा है 7.5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बतानी है। बताइए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्लियर? तो पहले यहाँ से fx निकालेंगे। fx कितना होगा? 6 3 18 8 5 40 15 7 105, है ना। और ये कितना हो गया? 9p। और ये कितना हो गया? 88। और ये कितना हो गया? 13 चौका 52। ये कितना हो गया? 52। क्लियर? अब देखिए x बार कितना है? 7.5, है ना। और सिग्मा f कितना होगा टोटल? देखो 8 और 6 14 14 और 4, देखो ये कितना होगा? इसको ऐड करेंगे। देखिए ये हो गया 8 और 4 12 और 8 और 6 14 14 और 12 कितने हो गए? 8 और 6 14 और 8 से 14 और 12 12 और 14 कितने हो गए? 14 और 12 26, है ना। 14 और 12 कितने हो गए? 26 26 और 36 और 41। तो ये हो गया 41 प्लस पी।
ये सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 41 प्लस पी, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर। अब देखिए इसको कैसे 9p अलग कर लीजिए आप, 9p अलग रहेगा तो देखो 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 8 8 5 13 है ना, 15 और 8 कितने हो गए 23 हो गए, 15 और 8 कितने हो गए 23 और 2 कह दिएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 कह रही 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 303, इसके साथ प्लस का 9p भी आएगा ना, कितना हो जाएगा 303। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p प्लस 303 इज इक्वल टू 7.5 का मल्टीप्लाई किसके साथ 41 प्लस p के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया 9p प्लस 303 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए 41 का 75 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 75 और 4 पंजे 20, 7 चौक 28 है ना, हाँ 300 हो जाएगा। ये कितना हो गया 5 7 0 3 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो गया 307.5 और प्लस 7.5p। अब ये 7.5p प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7.5p है ना, और ये कितना हो गया 307.5 माइनस 303, ये कितना बचेगा ये 7.5 है 8 9 तो 1.5 बचेगा, 1.5p इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 0.5 तो बचेगा ही बचेगा, फिर ये 4 बचेगा तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन 1.5। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, गलती होने के बहुत चांसेस रहेंगे। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी 3, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, है ना, कीपिंग द हाइट एज द सेम, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैज़ ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। अच्छा पहले कोई ओरिजिनल सिलेंडर ले लो आप, ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस ले लो r और इसकी हाइट क्या ले लो h। अब अपने को हाइट वही रखनी है, हाइट क्या रखनी है सेम रखनी है ना, और इसके अंदर किसको चेंज करना है, इसके अंदर चेंज करना है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। अच्छा इसकी रेडियस अब क्या कर दी गई है हाफ कर दी गई है, इसकी रेडियस को अब क्या कर दिया गया है हाफ कर दिया गया है। हाइट तुम्हारी क्या रखनी है सेम रखनी है, तुम्हारी नहीं कोन की, ठीक है। कीपिंग द हाइट एज द सेम, देन रेशियो बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम V2 मान लो, इसको कितना मान लो V1, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1। तो देखिए V1 तो वॉल्यूम मालूम ही है क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस तुमने हाफ कर दी है तो हाफ कर दी तो r/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू h, h सेम रहेगा, h से h कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा r²/4 नीचे आ जाएगा और r² हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा तो 1/4, तो आंसर कितना आएगा 1:4। तो सी ऑप्शन आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे चैप्टर्स के इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, 1 बाय 1 लगाते हैं इनको। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट एंड द पैरेलल प्लेन, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। ओके ये कोई कोन है, बड़ा वाला कोन है, क्लियर। इसकी हाइट आप कितनी ले लीजिए, इसकी टोटल हाइट आप h ले लीजिए, रेडियस कितनी ले लीजिए r1। इसको बीचों बीच में से क्या करा गया है कट करा गया है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा एक कोन बनेगा। अब इसकी हाइट हो जाएगी आधी। अब प्रॉब्लम आती है रेडियस की कि इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, क्लियर। तो बीचों बीच में से काटेंगे तो इसकी रेडियस भी शायद हाफ हो जाएगी। कैसे, देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, इसका नाम दे दो ABC, इसको दे दो DE, क्लियर। तो ये 90 डिग्री है, क्लियर, और ये कॉमन एंगल है तो ये दोनों सिमिलर हो गए ट्राइंगल। कौन कौन सा ADE सिमिलर टू ABC बताइए, AD अपॉन AB और DE अपॉन BC, DE अपॉन BC आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो AD कितना है, AD कितना है h/2, AB कितना है पूरा h, DE कितना है, DE कितना है r2 और ये कितना है r1, s से h कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो r2 किसके बराबर हो गया r1 का हाफ। तो देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। अब तुम्हें क्या बताना है, तुमको रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो किसका, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। स्मॉलर कोन मान लो V1 और बड़ा वाला क्या
मान लो V2, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, और ये भी क्या होता है 1/3 पाई r²h। अब सुनिए यहाँ पर स्मॉलर कोन के लिए h कितना हो गया h/2, h कितना हो गया h/2, और स्मॉलर कोन के लिए जो रेडियस होगी वो पहले वाली रेडियस की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो r1 का हाफ। क्लियर। अब देखिए बड़े वाले कोन के लिए रेडियस r1 है, ये h है, तो h से h कैंसिल, 1/3 से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर हो गया r1², 2 2 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 4 नीचे आ जाएगा, r1² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा। क्लियर, आंसर कितना आएगा 1/4। क्लियर। The solid right circular cone is cut into two parts of the middle of the height of the plane parallel to the ratio of the volume of the smaller cone to the whole cone। अच्छा, to the whole cone। ओके, होल कोन में बताना है तो इसकी हाइट क्या हो गई, अच्छा हाइट भी तो है, हाइट हाफ होगी, एच से एच कट गया है तो नीचे 2 भी आएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8। इधर देखो एच से एच कटा ना, एच हाफ है ना, एच क्या है हाफ है, तो 2 भी तो नीचे आएगा, ये स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस के भी क्या मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अगर किसी सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है कि सभी साइड क्या है आपस में इक्वल हैं, क्या है इक्वल हैं, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, देन द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन का पेरीमीटर बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इसके अंदर, क्लियर, ज़रा ध्यान से सुनना, ये रेगुलर है तो ये देखो ये रेडियाई है, ये रेडियाई आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब रेगुलर हेक्सागन के अंदर सेंटर पे बराबर बराबर एंगल बनाएगा, क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागन है, तो टोटल 360 होता है, तो 60 60 का हो जाएगा, कितने का 60 60 का। अब जरा सुनो, इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं। इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ये रेडियाई ही है एक ही सर्कल की, क्लियर। तो इसके सामने टोटल 120 बचा, तो 120 बराबर बांट दो 60 60, तो इससे क्या पता चला कि इसके अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये आर है, तो इसी तरह सारे जो ट्रायंगल बनेंगे ये सभी इक्विलेटरल होंगे, तो सभी आर 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 हो जाएंगे, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6r, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा। क्लियर, आया मजा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, कितना दे रखा है 22, कितना दे रखा है 22, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई r², ये तो होता है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7/2, डिवाइड है मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, एरिया निकाल लो कितना हो गया, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 होता है, तो 22/7, तो ये कितना हो गया 7/2 × 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 77/8, 77/8 सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, अच्छा एक सर्कल की रेडियस बतानी है जिसका एरिया 3 सर्कल के सम के बराबर है, एरिया के सम के बराबर। इसमें एक की रेडियस कितनी है 8 है ना, और दूसरे की कितनी है r2 9, और तीसरे वाले की कितनी है r3 12। क्लियर, तो जब कभी भी सर्कल का एरिया ऐड किया जाता है और रिजल्टेंट सर्कल की अगर तुम्हें रेडियस बतानी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, r² = r1² प्लस r2² प्लस r3², जितने सर्कल होंगे उनकी रेडियस का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, कैसे, एरिया πr² होगा, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और अगर यही बात पेरीमीटर की बात करते हैं कि पेरीमीटर का सम के बराबर है इस सर्कल के पेरीमीटर, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, r = r1 प्लस r2 प्लस r3। फिलहाल अभी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, r1 कितना है 8,
9 और ये कितना है 12, तो 8 का 64, 9 का 81, 144, तो कितना हो गया 289 हो गया। तो r इज इक्वल टू √289, तो आंसर कितना आ जाएगा 17। कितना आंसर आएगा इसका 17, नोट कर लीजिए इसका आंसर कितना आएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कोई सीढ़ी जो है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, क्लियर, विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर ये कितना दूर है 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की क्या बतानी है तुम्हें, लेंथ बतानी है। तो बहुत सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, तो कॉस 60 का फॉर्मूला लगा दिए, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए MCQ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए कैसे, अपने को वैल्यू बतानी है किसकी, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, क्लियर। इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब बाद में आंसर आ जाए तो इसका आंसर ही आप याद कर लेना। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसकी लेंथ ही चली जाए, क्योंकि ये 10 है तो साइन कॉस में तोड़ लो, ये कितना हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको कॉस में तोड़ लो 1 अपॉन cos थीटा, राइट। इसको भी वही करिए, 1 अपॉन क्या लिखेंगे इसे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको साइन में तोड़ो 1 अपॉन sin थीटा, क्लियर। पहले ब्रैकेट में cos थीटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो 1 + 1 नहीं cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरी ब्रैकेट में sin थीटा आएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा और -1, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। आप देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये +1 है ये -1 है, तो एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा a² माइनस b², a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस बी, इसको cos थीटा प्लस sin थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया। ऊपर ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और नीचे कौन है cos थीटा sin थीटा, क्लियर। अच्छा sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस sin a, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही बहुत सिंपल है। इसको 1 अपॉन क्या लिख लीजिए cos a, और इसको क्या लिख लीजिए sin a अपॉन cos a, क्लियर। और ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या cos है, तो cos से एलसीएम लेंगे तो 1 + sin a हो जाएगा, है ना, और इंटू साथ में कौन है 1 माइनस sin है। अब फिर से फॉर्मूला a + b a माइनस b, तो नीचे तो cos ऐसे ही रहेगा a + b a माइनस b, तो a² माइनस b², क्लियर, a² माइनस b², a² का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस sin² क्या होता है cos² है, अपॉन cos है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा cos a, 1 cos a बचेगा, इसका आंसर कितना बचेगा cos a। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपने को कि द वैल्यू ऑफ sin² थीटा -1, द वैल्यू ऑफ sin² थीटा -1 इंटू sec² थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है, क्लियर। देखो 1 माइनस sin² थीटा तो पढ़ा है, लेकिन ये sin² थीटा -1 है, तो डरने की जरूरत नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस sin² थीटा हो गया, और ये कौन हो गया sec² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा इंटू sec² थीटा, है ना, और cos² थीटा को ऐसे रहने दीजिए, इसको आप 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं cos² थीटा, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि sin थीटा अपने को दे रखा है, sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, तो किसकी वैल्यू बतानी है 2 cot² थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की। बहुत सिंपल है, इसमें से 2 कॉमन लीजिए तो ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो उल्टा होता है तो 1 अपॉन क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालिए, कोसेक थीटा की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सर्कल का क्वेश्चन देखिए। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आइडेंटिटी का भी यूज़ किया गया है इसके अंदर और बहुत शॉर्ट में एमसीक्यू को इसी तरह से लगाना है। देखिए ये कोई सर्कल आपको 2 टचिंग सर्कल दे रखे हैं, क्लियर, और यहाँ पर ये 2 टेंजेंट हैं, क्लियर, और इसकी वैल्यू कितनी है Q, इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू P है, इसकी वैल्यू T है, क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है ये कॉमन टेंजेंट है, एक्सटर्नली T पॉइंट पर क्या कर रहा है ये इसको टच कर रहा है, तो टेंजेंट दे रखा है। PT की वैल्यू कितनी 3.8, इसकी वैल्यू 3.8 है। तो अपने को QR की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है QR की। बहुत सिंपल है, QR की वैल्यू बतानी है। इधर देखो PQ PT के बराबर होगा, PQ किसके बराबर होगा PT के, तो PT तो मैं मालूम है 3.8 है, और PT किसके बराबर होगा PR के, PT किसके बराबर होगा PR के, है ना। तो ये भी कितना हो गया 3.8 क्योंकि PT तुम्हें दे रखा है। तो अगर तुमको QR बताना है तो दोनों को ऐड कर दो, 3.8 प्लस 3.8, 8 8 16, 3 3 6 और 1 7, तो कितना आंसर आ जाएगा 7.6 आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सर्कल का है, हटाऊँ इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दे रखा है, इसके ऊपर 3 टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट 2 ये हो गए आपके टेंजेंट, ठीक है, और एक टेंजेंट अपने को ये दे रखी है, क्लियर। ये कौन है D है, ये कौन है E है, और किस पॉइंट पर है P पॉइंट पर। ये आपका B हो गया, ये C हो गया और ये आपका A हो गया, क्लियर। अपने को AB की वैल्यू 8 दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। देन PE की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है, PE की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। AE की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है AE की वैल्यू, है ना। तो बताइए AE की वैल्यू कितनी होगी, AE की वैल्यू कितनी होगी, है ना, बताइए। देखो ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, क्योंकि PE की वैल्यू तुम्हें दे रखी है ना, हाँ, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है ना, टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सुनो, ये जो AC है वो किसके बराबर होगा AB के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो हम टेंजेंट डालते हैं दोनों आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3 + x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 8, तो x किसके बराबर हो गया 8 - 3 = किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्कल का है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, देखें। इसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। यहाँ से ये सेंटर को लाइन मिला रही है, ये इस पर अंदर वाले पे टेंजेंट है, ये बाहर वाले पे टेंजेंट है, क्लियर। यहाँ से O से ये अपने को A और ये अपने को B, यहाँ की जो रेडियस दे रखी है वो 3 दे रखी है, और यहाँ की रेडियस कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। ये B है, A है, और ये कौन है B है, क्लियर। अब अपने को AP 10 दे रखा है, AP कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो BP बताना है, क्या बताना है BP बताना है। अगर ये होता तो BP 10 हो जाता, लेकिन ये तो अंदर वाले पर है ना, तो BP बताने के लिए क्या करेंगे, BP बताने के लिए ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री हो गया, ये 10 है 6 है, तो अपने को पाइथागोरस से ये बता सकते हैं, इसे x मान लो आप, है ना। तो पाइथागोरस से x² = 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का हो गया 100 और 6 का कितना हो गया 36, तो x² = 136, तो x = √136 ये आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये 9 है, क्लियर। तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, इसे y मान लो, तो y अपने को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा x² = 90 हाइपोटेनस, x² = y² + 3 का स्क्वायर, y² + 3 का स्क्वायर। x² डायरेक्ट रख दीजिए आप, कितना 136, y² अपने को लेकर आना है, 3 3 = 9, है ना। 136 - 9 = y², तो y² = 16 में से 9 गए, 9 7 16, क्लियर। 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, 2 बचेगा 1 बचेगा, तो y = अंडर रूट कितना आएगा 127,
127, बिल्कुल बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। क्वेश्चन किससे? ट्राइंगल से। देखिए ट्राइंगल के अंदर जो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ना, वो थ्योरम तो कट है आपकी, लेकिन मुझे डाउट है कि हो सकता है कि उसका कुछ छोटा सा एक दो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आ जाए। वो थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्लियर, तो इनका एरिया A1 और इसका एरिया A2 सिमिलर हैं, तभी अगर सिमिलर हैं तभी इनके एरिया का रेशियो जो होती है उनकी साइड के स्क्वायर के, है ना, रेशियो के बराबर होती है। मतलब अगर इसकी साइड A है, इसकी साइड कितनी है? B है। क्लियर भाई, इतनी सी बात याद रखना है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। वो कोई सी भी साइड हो सकती है। एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है, पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है ना। जितनी चीज़ें मिले ट्राइंगल में समझ लो सभी के बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया दे रखा है A1/A2, कितना रेशियो दे रखा है? रेशियो दे रखा है 9:16 रेशियो दे रखा है। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना है। तो देखिए A1/A2 क्या बताया मैंने, है ना, इसकी साइड क्या मान लिया आपने? A और B, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? A²/B²। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 9/16, ये क्या हो जाएगा? A/B का होल स्क्वायर। इधर ले आइए, अंडर रूट हो जाएगा 9/16 = A/B, तो ये हो जाएगा 3/4 A/B। तो A का रेशियो B के साथ कितना आ गया? 3:4। बस इतनी सी बात याद रखनी है। थ्योरम वगैरह इसकी प्रूफ नहीं करनी है, थ्योरम नहीं आ रही है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हमारे पास ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है कि अगर दो पोल हैं 6 सेंटीमीटर का और 11 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर का, क्लियर, वर्टिकली किसी प्लेन पर, ज़मीन पर जो है गड़े हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इनके टॉप का क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। और पूरी हाइट कितनी है? पूरी 11 है। पूरा ये कितना? 11 है। तो ये 6 यहाँ से माइनस कर दो, तो 11 - 6 कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, क्लियर। पाइथागोरस लगा देंगे। ये 12 है, 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 13। मालूम है ट्रिपलेट लगाते हैं ना, ट्रिपलेट, इसे आप x मान लीजिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का 144 और 5 का 25, कितना हो गया? 169, क्लियर। तो x = कितना आ जाएगा? √169। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए तभी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपने कोई फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी का फिगर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे रखा है ना। इसके अंदर ये ACF और AEF, ये दो ट्राइंगल हैं। इसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। BP इसके क्या है? पैरेलल है। और PD इसके पैरेलल है, PD इसके पैरेलल दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, क्लियर। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है? AD/DE, AD/DE बताना है, AD/DE, क्लियर। अगर आपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो उसके अंदर एक प्रूफ करने के लिए क्या आता है कि प्रूफ दैट AB/AC = AD/AE, यही तो आता है प्रूफ करने के लिए। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम पाइथागोरस लगाते हैं, इसके BPT लगाते हैं। कैसे BPT? ये इसके पैरेलल है इस वाले ट्राइंगल में, तो क्या होगा? AB/BC, है ना, और AP/PF, है ना। इक्वेशन 1 इसमें लगाइए, ये इसके पैरेलल है। AD/DE, AP/PF। तो देखो AP/PF बराबर है, तो ये किसके बराबर आ गया? AB/BC किसके बराबर हो गया? AD/DE, क्लियर। और यही तो मैं लेकर आना है, AD/DE। AB कितना है? 8, BC कितना है? 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6 हो गया, क्लियर। आ गया आंसर। 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 3 जा, तो आंसर कितना आएगा? 4:3, है ना, 4:3 AD/DE। तो आंसर कितना आएगा? 4:3, क्लियर। AB गलत लगा दिया मैंने। AB कितना है? AB 2 है,
और बी सी कितना है 6 है, तो आंसर कितना आएगा 1/3 आएगा। कितना आंसर आएगा 1/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -1,0 और 5,0 है ना। एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो गए तो x + 1 का होल स्क्वायर, क्यों x माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का 0 का स्क्वायर। ठीक है, जो 0 पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो ये 0 0 हट जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और x - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, और ये क्या हो जाएगा x² + 25 और माइनस का 10x। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 2x + 10x = 25 - 1, तो ये हो जाएगा 12x = 24। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,0। इसका आंसर क्या आएगा 2,0। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट हैं 4, P और 1, 0, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 दे रखा है। p की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, p की। तो डिस्टेंस देखो 5 दे रखी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस p - 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 का 25 अंडर रूट हट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3 का 9 हो गया, और प्लस क्या हो गया p स्क्वायर, तो 25 - 9 = p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना। तो p की वैल्यू दोनों हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा +-4 आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देना है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर ये आपके 3 नंबर कौन कौन से k 2k - 1 और 2k + 1 AP में है, ये नंबर किस में है AP में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू बतानी है k की। तो AP की क्या कंडीशन होती है, A2 - A1 = A3 - A2, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसमें से इसे माइनस करो, 2k - 1 में से k को माइनस करो, और इसमें से इसे माइनस करो, 2k + 1 में से 2k - 1 माइनस करो, तो कितना हो गया ये 2k - 1 - k, ये हो गया 2k + 1 - 2k + 1, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k से 2k कट गया, 2k में से k जाएगा तो k बचेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो k = 2 + 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए गारंटी से क्वेश्चन आ रहा है 110%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 3 नंबर अपने को AP में दिए हैं। क्लियर, 3 नंबर क्या है 1/x + 2। ये मैंने इसलिए दिया है कि अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया ना तो इस तरह से दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रखना है, घबराना नहीं है। ये तीनों नंबर किस में है AP में है, तो x की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए x की, इसमें से इसे माइनस करो, 1/x + 3 में से 1/x + 2 माइनस करो, इक्वल टू इसमें से इसे माइनस करो, 1/x + 5 में से 1/x + 3 माइनस करो। क्लियर, वही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, बस यहाँ कैलकुलेशन के चक्कर में ही दे सकते हैं एग्जाम में। एलसीएम ले लो, x + 3 और x + 2। क्लियर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो x + 2 - x + 3, इधर एलसीएम ले लो, x + 5 और x + 3, तो x + 3 इधर आ जाएगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा x + 5 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो x + 3 से x + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा x + 2 - x - 3 अपॉन x + 2, इधर क्या आ जाएगा x + 3 - x - 5 अपॉन x + 5। क्लियर, x से x कट गया, ऊपर बचेगा -1, है ना, ये भी कट गया, इधर कितना बचेगा -2 अपॉन x + 5, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x + 4 = x + 5, तो ये हो जाएगा 2x - x = 5 - 4, तो x = कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। कितने सारे क्वेश्चन हो गए, नोट कर रहे हैं आप, नहीं?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस? देखें कॉमन डिफरेंस देखिए, द फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1/2q और 1 - 2q अपॉन 2q और 1 - 4q अपॉन 2q। कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये AP में है, ये किस में है? AP में दे रखा है, ठीक है, AP में है, ये दे रखा है। कॉमन डिफरेंस बताना है तो A2 - A1 इसमें से माइनस कर दो तो 1 - 2q अपॉन 2q माइनस 1 अपॉन 2q, 2q एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 2q माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो माइनस का 2q अपॉन 2q, 2q से 2q कैंसिल तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज़ 2। तो 1 रूट अल्फ़ा मान लीजिए कितना है? 2 है। एंड द सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो बहुत सिंपल है, यहाँ से बीटा निकाल लीजिए। बीटा इजिकल टू माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इजिकल टू कितना हो गया? -2। बीटा कितना हो गया? -2 हो गया। क्लियर? तो प्रोडक्ट निकाल दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया? 2 इंटू -2 तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 तो माइनस का 4 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो x², ये टर्म तो पूरा 0 हो गया क्योंकि अपने को 0 दे रखा है, सिर्फ अल्फ़ा बीटा लगाना है -4। तो क्या आंसर आएगा? x² माइनस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है इसका? हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू बताइए। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac किसके बराबर? 0 के बराबर है ना। तो b की वैल्यू कितनी है? 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। 4 4 जा 16, k² माइनस है ना, तो 16 और 9 चौक 36। मल्टीप्लाई मत करना, क्यों? क्योंकि मैं इसमें 16 कॉमन लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा x² माइनस 36 है ना इक्वल टू 0। 16 उधर जाके 0 हो जाएगा तो k² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू +-6। तो इसका आंसर कितना आएगा? एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई नहीं किया है, बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x मान लूँ, क्लियर, तो यहाँ से अगर आप एक 6 को बाहर ले लेते हैं, मतलब ये छिपा लेते हैं, तो तब भी ये वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तब भी क्या बनेगी? x ही बनेगी। क्यों? जैसे वो वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जैसे समंदर के अंदर बहुत सारा पानी है, अगर एक बाल्टी पानी आप निकाल लेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एक बाल्टी आप डाल देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो पूरा पानी समंदर का ही पानी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही केस है, मैंने इस नंबर को क्या किया है? अलग कर लिया है। तो x इज इक्वल टू √6 मैंने सेपरेट कर लिया। तो ये नंबर जो बचेगा वो इसी की शक्ल का ही तो बचेगा, बिल्कुल इसी की तरह तो आएगा। तो वो नंबर पूरा क्या मान लीजिए आप, जो x माना है आपने, क्लियर। इधर देखो मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नया नया लगता होगा ये, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, है ना, √6। अब सुनो ज़रा, यहाँ से इसे हटा दो, क्लियर। अब भी तो यही दिख रहा है सेम, है ना, और ये लगा भी दोगे तब भी ये सेम ही है ना। सेम है तो क्या माना है मैंने? x, और इसे हटा दोगे तब भी क्या होएगा? ये x आएगा। तो जो हटाया मैंने वो इधर ले लिया और पूरे को क्या ले लिया? x ले लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + x।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स है प्लस का एक्स है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 3 2 जा 6 फैक्टर कर देंगे इसके, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। 3 और माइनस 2 आंसर आएगा इसका, क्लियर। तो 3 और माइनस 2, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है कि एक आपने को 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 दे रखा है, और एक दे रखा है a प्लस बी एक्स और माइनस a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी, 4a प्लस बी। अब देखिए इसमें दे रखा है कि रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। अच्छा, ये कोइंसिडेंट लाइन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सारे रेशो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 2/a प्लस बी माइनस 3/माइनस a प्लस बी माइनस 3, और ये कितना हो गया 7/4a प्लस बी। इन दो को बराबर ले लीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, इन दोनों को बराबर ले रहा हूँ मैं, इन दोनों को बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3a प्लस बी, 2 का मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस 3 के साथ, तो ये हो गया 3a प्लस 3b, 2a प्लस 2b माइनस 6, तो ये हो गया 3a माइनस 2a, है ना, और प्लस 3b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये कितना बचेगा a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6। देखता हूँ ये ऑप्शन इसमें है या नहीं है। a प्लस बी माइनस 6, ये तो इसके अंदर नहीं दे रखा है, क्लियर। तो अपने को दूसरा चेक करना पड़ेगा कि a प्लस बी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू इतना, और a प्लस बी और a प्लस बी माइनस 3 और 4a प्लस बी, सही है। फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3a प्लस 3b, 2 से करेंगे तो 2a प्लस 2b, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये इधर आएगा तो a बचेगा, ये इधर आएगा b बचेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं, हो सकता है कि इसके साथ कोई ऑप्शन दे रखा हो, है ना। तो देखिए पहले वाले को और आखिरी वाले को ले लीजिए, तो 2/a प्लस बी, इस वाले को और इस वाले को, और कितना 7/4a प्लस बी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8, 2 का मल्टीप्लाई 4a प्लस बी के साथ, और 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ, a प्लस बी के साथ, तो 4 2 8a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 7a प्लस 7b, क्लियर। इसको इधर लाइए, तो ये कितना हो गया 8a माइनस 7a इज इक्वल टू 7b माइनस 2b, तो ये कितना बचेगा a इज इक्वल टू 5b, तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, वेरी गुड, यही आंसर है ना। ये ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए ये इतना करके छोड़ मत देना, कहीं ऐसा मत समझना कि आंसर नहीं आएगा। आपने दूसरा रेशियो लेंगे ना, पहला और तीसरा, तभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम क्या दे रखा है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। सिस्टम क्या है, ये हैज़ नो सोल्यूशन। हाँ, अगर नो सोल्यूशन है इसके तो k की वैल्यू बतानी है, तो नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है 1, और ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया k इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दो को ले लो, तो k इज इक्वल टू 5 2 10, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
इसमें बोला है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द ज़ीरोज़, एक ज़ीरो देखा है -2 और दूसरा ज़ीरो कितना दे रखा है 5। अब इसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस -2 और प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस -2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 ही तो बचेंगे, -3 और माइनस का 5 2 10। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसके जीरोज़ निकालूं तो ये तो जीरोज़ आएंगे, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तब भी यही जीरोज़ आएंगे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तब भी यही जीरोज़ आएंगे। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तो वो मोर देन 3 बनेगी। क्या बनेगी? मोर देन 3। कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बना सकते हैं आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो तुम्हारे वही आने वाले हैं, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? मोर देन 3, मोर देन 3 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द ज़ीरो, है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू देखिए, पॉलिनोमियल है हमारे पास px इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। इसमें बोला है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो जीरो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, तो एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है। क्लियर? तो किसकी वैल्यू बतानी है? के की वैल्यू बतानी है। तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? C/, अल्फ़ा अल्फ़ा है, बीटा कितना है? 1/अल्फ़ा है, और C कितना है? 4k। C कितना है? 4k, और A कितना है? के स्क्वायर प्लस 4, इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। तो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 4 आए, तो 2 2 जा 4, तो कितना? ये k माइनस 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 के बराबर आएगी, है ना। तो k की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन अपने को रियल नंबर का दे रखा है। किसका? रियल नंबर का। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर दे रखा है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, m जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया गया है? इन द फॉर्म ऑफ pq की पावर 3, और n कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? p क्यूब q स्क्वायर, p क्यूब q स्क्वायर। क्लियर? और अपने को क्या बताना है? अच्छा ये प्राइम फैक्टर्स हैं, p और q क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं होंगे। अपने को HCF बताना है। क्या बताना है? HCF। तो HCF क्या होता है? कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। तो कॉमन नंबर की लीस्ट पावर p की पावर 1 हो गया, और कॉमन नंबर की लीस्ट पावर q की पावर 2 हो गया। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा? pq स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका? pq स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। 196 में प्राइम फैक्टर्स जो आप करेंगे उसके एक्सपोनेंट का सम बताना है। तो 2 से प्राइम फैक्टर करिए, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 7 7 जा। तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या हुए इसके? 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो इसके एक्सपोनेंट का सम बताना है। तो 2 + 2 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। क्लियर? अब देखिए बस यही क्वेश्चन हो गए। ये मैंने आपके जितने भी MCQs थे इंपॉर्टेंट ये लगवा दिए हैं। बने रहें पीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा सा वेट करिए, कल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। थैंक यू, गुड नाइट।